शरीर का जो देहरी का स्थान है, देहली, देहली एक वो स्थान होता है जहां पर अगर दीपक रख दिया जाए, कोई प्रकाश करने वाली प्रज्वलित ज्वाला रख दी जाए, तो घर के भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होता है। वो दीपक घर के बाहर भी प्रकाश करेगा और घर के अंदर भी प्रकाश करेगा। इस शरीर की जो भी देहली है उसे ओंठ कहते हैं, और इन ओठों में अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने स्वामी का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, अपने कार्य को करते करते, ऐसा नहीं है कि वो अलग से माला घुमानी है, आप अपना कार्य भी करते रहें और ईश्वर का स्मरण भी करते रहें, तो निश्चित मानिए यह लोक और परलोक जहां पर हम हैं, ये लोक भी, और जहां पर एक समय के बाद जाना है उस लोक में भी हमारा कल्याण निश्चित है। इसमें कहीं किंचित मात्र संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, और इसी में ऐसा है कि सत्संग का समय व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है। उसके कारण क्या है? गृहे कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल कहते हैं पत्थरों को, और आप कभी भी कल्पना करिए कि पत्थर को अगर आप हाथ से हटाना चाहें और पत्थर थोड़ा भारी हो तो हाथ से तो नहीं हटने वाला। और जो घर के कार्य हैं, गृह कारण नाना जंजाला। विवाह के पहले व्यक्ति स्वतंत्र होता है और विवाह के बाद व्यक्ति घर परिवार के बंधनों में बंध जाता है। इतने अधिक बंधन हो जाते हैं कि फिर सत्संग, पूजा पाठ, कीर्तन, संकीर्तन आदि के लिए समय निकालना पड़ता है। समय निकलता नहीं है, बड़ी मजबूरी में समय निकालना पड़ता है, क्योंकि जितना पहाड़ को हटाना कठिन है हाथों के बल से, उतना ही घर परिवार के जो कार्य हैं उनको भी हटाना कठिन है। हम आप सबसे कहते हैं कि आप लोग प्रातःकाल समय से आइए। आप ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप ना करें और ऐसे ही चले आए? एक कोई ऐसा काम आप बताइए जो जरूरी ना हो। आप जितने भी प्रातः काल से सायंकाल तक जितने भी कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, समय खर्च करते हैं, वो आपके जरूरी कार्य हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और उसके बाद भी मनुष्य अगर सत्संग, पूजन पाठ आदि के लिए समय निकाल लेता है तो निश्चित मानिए बहुत ही व्यक्ति भाग्यशाली है, और उसके ऊपर ईश्वर की भी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि आवत यही सर, सर का मतलब अवसर, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई।
ये अवसर बड़ी कठिनता के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, और इतनी बड़ी कठिनता के बाद प्राप्त होता है कि बिना राम जी की कृपा के संभव ही नहीं है। जब व्यक्ति का विवाह नहीं होता तो उस व्यक्ति के दो पैर होते हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। दो पैर की साइकिल भी होती है, रास्ता कितना खराब हो साइकिल तो निकली जाती है, पगडंडी से भी साइकिल निकल जाती है। जिसके दो पैर हैं वो बड़ा स्वतंत्र है, उसी को ये याद रहता है कि आज ये त्योहार है, आज ये दिन है, आज ये उत्सव है। और दो पैर का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। हमने प्रातःकाल सबसे कहा कि बेटियां इतना देर में क्यों आती हैं, तो बोले पंडित जी 8 बजे तक सोती रहती हैं। दो पैर है ना, विवाह हुआ नहीं, स्वतंत्र हैं। अब माँ के घर में है तो चाहे 8 बजे सोएं सुबह या शाम तक 8 बजे सोएं। और शादी के बाद जैसे ही 4 पैर हो जाते हैं, 2 पति के और 2 पत्नी के, तो 4 पहिया की गाड़ी को खड़ी करने के लिए काफी जगह चाहिए होती है। और बड़ी चिंताएं होती हैं, कहीं कोई शीशा में पत्थर न फेंक के मार दे, कहीं कोई पंचर न कर दे। 2 पहिया की गाड़ी तो किसी के भी दरवाजे में खड़ी कर लो, 4 पहिया बड़ा मुश्किल। और जैसे ही 4 पैर हुए तो 4 पैर किसके होते हैं? मधुमक्खी के। फिर वो मधुमक्खी एक फूल में नहीं बैठती है, उस सरसों के खेत के प्रत्येक फूल से रस लेगी और इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करती रहेगी। ये मनुष्य भी ऐसा ही करता है। 2 पैर में तो कोई समस्या नहीं है, रात में 2 बजे आए चाहे 4 बजे आए या रात भर गायब रहे, लेकिन जैसे ही 2 पैर और जुड़ जाते हैं तो फिर वो मधुमक्खी के जैसा इकट्ठा करना प्रारंभ करता है। वो एक अलग बात है कि मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है उसका उपयोग कोई और ही करता है। माता पिता जीवन में धन कमाते हैं और खर्चीला बेटा आ गया तो उसको सस्ती गाड़ी से संतोष ही नहीं है, और कभी यहां से कभी वहां से कभी वहां से व्यक्ति लेना प्रारंभ करता है। व्यक्ति का जीवन मधुमक्खी के जैसा हो जाता है, कमाता तो दिन भर है, मौज कोई और उड़ाता है। ऐसे 4 पैरों वालों की स्थिति है। वो एक अलग बात है कि जिनके 4 पैर नए नए बने होते हैं उन्हें साल 2 साल पता नहीं चलता कि स्थितियां क्या हैं। और जैसे ही व्यक्ति के 2 पैर और निकल आते हैं, 2 पैर निकलना समझते हैं सेठ जी, अब तो बड़ी मुश्किल से ही 2 पैर निकलते हैं। बहुत ज्यादा व्यक्ति ने प्रयास किया तो 4 पैर आते हैं। पहले के जमाने में तो 50-50 पैर होते थे। भाई ज्यादा संतानें तो ज्यादा हाथ पैर। और जैसे ही 6 पैर व्यक्ति के हुए, मतलब पति पत्नी और बच्चा, तो 6 पैर होते हैं भैया मकड़ी के। कथा सुनने के बाद रात में मकड़ी मत ढूंढना, कल ढूंढना, क्योंकि व्यक्ति यही करता है। कथा बता दो तो घर में जाएगा, मधुमक्खी के पैर गिनेगा। पंडित जी झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे, फिर मकड़ी ढूंढेगा रात में। और जैसे ही 6 पैर होते हैं मकड़ी के, तो अब वो रस इकट्ठा नहीं करता है, अब वो जाल बुनता है, जाला लगाता है। जाला किस प्रकार का कि अगर 4 दुकानें हैं और 4 बेटे हैं
तो चारों बेटों को अलग अलग व्यापार करवा दिया, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां। और फिर व्यक्ति का जीवन मकड़ी के जैसा हो जाता है। फिर वो व्यक्ति को फंसाने का प्रयास करता है कि कोई जाल में फंसे। लेकिन आपको पता है, मकड़ी जब भी मरी मिलेगी, मरी पड़े मिलेगी, तो अपने जाल में ही मरी पड़ी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मकड़ी कहीं बाहर मिले, फंसाती तो जीवन भर दूसरों को है, लेकिन अंत में उसी जाला में जय जय हो जाती है। यही स्थिति हम सब की है। ग्रह कारज नाना जंजाला, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु, बिना राम के कृपा के आना बड़ा कठिन है। और ये जानते थे, क्योंकि जिसने ये चौपाइयां लिखी उसकी बुद्धि का उजियारा शादी के बाद ही हुआ। शादी तो हो गई महाराज जी की, बाबा तुलसी की। बरसात का महीना था, सांझ के समय जब घर वापस आए तो ऐसा बताया जाता है कि मां को नहीं पूछा, पत्नी को पूछा कहां है। क्योंकि वो जानते थे अगर मां को पूछेंगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी, चलो पत्नी को पूछ ले। और मालूम पड़ा कि पत्नी तो अपने माता के घर चली गई। उसी समय पत्नी को लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में नदी मिली, नदी रात में कैसे पार करें, तो मुर्दा जा रहा था। मन में भाव जगा कि हो सकता है ये हमारे लिए ही लकड़ी की व्यवस्था की गई हो कि लकड़ी के सहारे सहारे नदी को पार कर ले। मुर्दे के सहारे, बताइए, जो स्वयं मर गया वो एक संत को पार कर गया। मालूम पड़ा पत्नी छत में ऊपर लेटी हुई थी, तो कैसे जाएं? तो वहीं घर के बाहर छज्जे से ही एक रस्सी लटक रही थी। उनको ऐसा लगा कि रस्सी है और उसी को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। रात के अंधेरे में जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी ने सोचा, लगता है मेरे घर में कोई आपत्ति आई है, तभी तो रात में लेने आया है। कोई विपत्ति आई है तभी तो रात में आए हैं। पूछा, स्वामी कैसे आना हुआ, क्या समस्या है? माँ को कोई दिक्कत है? किसे दिक्कत है? बोले माता पिता को तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें है। हम इतना आपको स्नेह करते हैं कि आपके पीछे पीछे दौड़े चले आए। और ऐसा संत महात्मा कहते हैं, वो थी तो बाबा की पत्नी, लेकिन बड़ी श्रेष्ठ स्त्री थी। उसी समय रात में उन्होंने अपने पति को थोड़ा डांटते हुए कहा कि अगर इतना प्रेम प्रभु से किया होता तो प्रभु मिल गए होते। और वो उस पारिवारिक जीवन से जुड़े थे, तो उन्होंने समझ गए समय तो नहीं निकलेगा, तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो। भाई को भाई, प्रेम से, विनय से, गुस्से में, क्रोध में, द्वेष में, घृणा में, हंसी में, उत्साह में, प्रसन्नता में, किसी भी स्थिति में अगर प्रभु का नाम लिया जाए और किसी भी दिशा में, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तो ये हम लोगों को थोड़ी सी छूट मिल गई है कि किसी भी अवस्था में
प्रभु का नाम जपा जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के जप से डरते हैं। उनके मन में भाव होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु राम का नाम जोर से बुला दें और भगवान प्रसन्न होकर के हमें अपने पास बुला ले। लोग डरते हैं ना कि हमने भगवान को जोर से पुकारा तो कहीं भगवान को ऐसा ना लगे कि मुझे चाहता है तो भगवान अपने पास बुला ले। कौन जाना चाहता है भगवान के पास? कोई नहीं जाना चाहता। तो कुछ लोग तो इस डर से भगवान का नाम नहीं लेते। एक गांव में ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर के नाम को जपने से डरता था। संत महात्मा गांव में आए। किसी ने कहा महात्मा से कि भैया इनका भी कल्याण कर दो, कुछ इनको बता दो कि राम का नाम लिया करें, कृष्ण का नाम लिया करें। उससे कहा गया कि भैया कभी कभी तो परमात्मा का नाम ले लिया करो। बोले समय नहीं है। अरे बोले सुबह से शाम तक कोई समय नहीं निकलता कि भगवान का नाम ले। बोले बिल्कुल समय नहीं है। महात्मा ने कहा कोई तो समय होगा। बोले हाँ, जब वो दिशा मैदान के लिए प्रातःकाल जाते हैं तभी केवल खाली रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। बोले उसी समय केवल खाली हैं, बाकी तो पूरा व्यस्त है सुबह से शाम तक। तो महात्मा ने कहा भैया उसी समय नाम ले लिया कर। अच्छा, पुरानी घटना थी। आजकल तो लोग उसी समय काफी काम कर लेते हैं, सारे फोन के मैसेज वगैरह चेक कर लेते हैं। फोन तो अंदर ही रहता है, पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि थोड़ा समय वही है। अच्छा, वो गया दिशा मैदान तो वहीं पर प्रभु का नाम गुनगुनाने लगा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान जी को लगा इतने 4 बजे कौन राम राम नाम ले रहा है। आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा लोटा लिए राम राम कह रहा है। बड़ी गुस्सा आई। अरे बोले नहा के पढ़ लेता, बिना नहाए पढ़ लेता, यही समय मिला राम राम नाम लेने का। एक जोर की लात मारी उसी समय। भगवान का नाम इस समय ले रहा है। लोग स्नान करके लेते हैं, आसन बिछा करके जपते हैं, माला लेकर के राम 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 जपते हैं। बताओ। लेकिन हनुमान जी को लगा कि राम राम कहते कहते अगर ये इसके प्राण चले गए तो ये होगा कि जो राम 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 जपता है हनुमान जी उसे लात मारते हैं। तो हनुमान जी ने लात तो मारी, लेकिन इतनी जोर की नहीं मारी कि उसके प्राण निकल जाएं। भगवान के पास हनुमान जी महाराज गए और भगवान से कहा देखो ऐसी स्थिति पे राम 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 कह रहा है, प्रभु क्या करें। प्रभु ने कहा हनुमान जी महाराज तुम्हें तो कहा गया है साधु संत के तुम रखो बारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अगर वो किसी भी स्थिति में प्रभु का नाम ले रहा है तो उसे लेने दो, और अब कभी आप दोबारा किसी भक्त को इस प्रकार दंडित मत करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव की कथा सुनते सुनते कई बार ऐसी स्थितियां व्यक्ति के मन में होती हैं कि वो बाकी देवी देवताओं को ये सोचता है कि केवल शिव का ही पूजन करना चाहिए। अगर मोहल्ले में किसी के यहाँ लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा हो तो आप यहाँ पर कृपया जरूर रखवा दें। अगर मोहल्ले में नजदीक किसी के यहाँ हो तो आप लोग ले आए करिए, 1-2 लोग, सब लोग नहीं।
तो होता क्या है कि पुराण तो है ही, देवी देवता तो हैं ही, लेकिन अगर प्रभु होते हैं तो और थोड़ा सा अच्छा रहता है। शिव की कथा सुनते सुनते मन में ऐसा भाव मत लाइएगा कि हमें राम और कृष्ण का पूजन नहीं करना है, क्योंकि अगर शिव के हृदय को खोल करके देखा जाए, अगर कोई ऐसा यंत्र हो कि भगवान शिव के हृदय में झांका जा सके, तो पता है अंदर कौन बैठे होंगे? सीताराम जी बैठे होंगे। और अगर विष्णु के हृदय को थोड़ा सा खोल करके देखा जाए तो हृदय तो विष्णु जी का है, लेकिन उसमें बैठे कौन हैं? प्रभु शिव। इतना एक दूसरे के प्रति उनके मन में सुंदर सा भाव रहता है। भगवान शिव हरि का इतना चिंतन करते हैं कि हरि का जो रंग है, श्याम रंग, वो भगवान शिव में पूरा का पूरा उतर आया है। भगवान शिव की जितनी प्रतिमाएं देखेंगे आप पाएंगे सभी की सभी प्रतिमाएं श्याम रंग की हैं, लेकिन भगवान तो श्याम रंग के हैं नहीं। भगवान शंकर श्याम रंग के नहीं है। भगवान कैसे हैं? कर्पूर के जैसे गोरे। जितना कपूर गोरा है महादेव उतने ही गौर वर्ण के हैं, कर्पूर गौरम। लेकिन इतना याद करते हैं हरि का, इतना याद करते हैं राम कृष्ण का कि उनका कर्पूर के जैसा गोरा रंग भी श्याम रंग में परिवर्तित हो गया। और कभी आप भगवान कृष्ण का चित्र जब आप देखेंगे तो भले उनका रंग श्याम है, लेकिन वो आपको गोरे ही दिखाई देंगे, क्योंकि प्रभु कृष्ण इतना चिंतन करते हैं शिव का। प्रभु राम हो या प्रभु श्याम हो, आप जब भी किसी बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिना शिव का ध्यान किए आगे बढ़ते ही नहीं है। और महादेव के जीवन में जब कभी भी कोई संकट आता है तो उस संकट में महादेव का जो साथ निभाते हैं या महादेव की जो सहायता करते हैं वो हमेशा हरि ही करते हैं। तो कथा शिव जी की जरूर हो रही है। इस शिव पुराण में कई ऐसे प्रसंग आएंगे कि सब कुछ लगेगा सब कुछ शिव से ही है, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना कि हम राम कृष्ण आदि को भूल जाएं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव। शिव पुराण की कथा तपस्वियों की कथा है। क्या किसे अर्पण करने से क्या प्राप्त होता है? आप जब भगवान को किसी भी देवता को नैवेद्य अर्पण करते हैं, मन में भाव जग रहा होगा कि कोई वस्तु क्यों चढ़ाई जाती है। जब भी आप देवताओं को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो नैवेद्य अर्पण करने से अर्पण करने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ती है। शिव पुराण में कथाएं कई मीठी मीठी हैं, लेकिन थोड़ा आपको और भी जानकारी होनी चाहिए। नैवेद्य अर्पण करने से क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। और धूप या दीपक ये जब देवी देवताओं को दिखाया जाता है तो इससे धन की वृद्धि होती है। तांबूल अर्पण करने से, पान सुपारी लौंग इलायची, अगर ये देवताओं को नित्य अर्पण किया जाए तो जो भोग की वस्तुएं हैं जिससे हमें सुख मिलता है, ये सारी वस्तुओं की
प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि